अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो के साथ आपका भाई इब्राहिम आपकी खिदमत में आज हाजिर है जी। कुछ दिलचस्प सी मालूमात लेकर और एक छोटे से टॉपिक पर ज़रा आपके साथ बात करने के लिए इंशाल्लाह। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है जी, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को आप लोगों ने कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक और साथ ही साथ हमारी वीडियो को जो है आप लोगों को शेयर करना ना भूला करें। तो जी आज हमारी ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है, बेसिकली चंद भाइयों ने हमें वीडियो के कमेंट्स में भी और वैसे भी एक पीछे जो है जी यहाँ पर यूके के अंदर एक ऐसा कानून जो है जी वो अफवाह उठी थी कि जो है वो लागू हो गया है कि जिसकी वजह से हर बरतानवी जो नेशनल था जिसके पास यहाँ की नेशनैलिटी भी थी वो भी परेशान हो गया था कि आखिर ऐसा जो है जी ये यूके के अंदर कैसे हो सकता है। तो ये बहुत दिलचस्प मालूमात होने वाली है। मैं आप तमाम लोगों से जो है जी वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो है जो आप लोग वो एंड तक देखें इंशाल्लाह। तो ये मैंने यहाँ के जो वो अभी रिसेंटली जो है वो नेशनैलिटी के लॉ से रिलेटेड जो है वो मैंने वो बात करनी है और साथ ही साथ एंड पर एक छोटा सा मैसेज जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी है। तो आप लोगों ने इसको जो है वीडियो को वो आपने एंड तक देखना है, ठीक है। तो कुछ देर पहले जी जो यहाँ की होम ऑफिस है, ब्रिटिश होम ऑफिस, इन्होंने एक अफवाह उठाई थी, एक कह लें कि कानून लागू बल्कि कर दिया था कि होम ऑफिस जिसकी भी चाहे नेशनैलिटी जो है वो ये कैंसिल कर सकते हैं विदाउट नोटिफाइंग देम, यानी उन्हें कोई नोटिस भी जारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसकी चाहे यहाँ पर नेशनैलिटी जो है वो रद्द कर सकते हैं, स्ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, ये नेशनैलिटी जो है जी ये स्ट्रिप कर सकते हैं, यानी कि इसका मकसद कुछ ऐसा था इनों का कि अगर कोई शख्स, यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ से कोई पाकिस्तान का शहरी है और वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, अगर वो इंसान पाकिस्तान गया हुआ है तो ये पीछे से बगैर उसे बताए हुए, बगैर नोटिफाई किए हुए उसकी जो नेशनैलिटी है वो कैंसिल कर सकते थे और आप वहाँ पाकिस्तान से वापस भी इंग्लैंड में दोबारा नहीं आ सकते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है जी ये इकदाम करने के चक्कर में थे जो ये गवर्नमेंट थी। लेकिन आप लोगों को बताता चलूं, इन्हों की ये जो फजूल कोशिश थी वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और उसकी वजह क्या बनी है वो मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस न्यूज़ को सुनकर जो यहाँ के हमारे जो बरतानवी नेशनल थे, जो यहाँ पर 60-60 साल, 70-70 साल रहे हैं, जिन्होंने जी बड़ी बड़ी मेहनतें करके और अपना पैसा बहाकर, पसीना बहाकर अपनी जिंदगियां यहाँ पर गुजार कर, उन्हों के बच्चों ने कभी पाकिस्तान, कईयों के तो बच्चे वापस कभी पाकिस्तान भी नहीं गए, उन्होंने यहाँ की नेशनैलिटियां ली थी। तो ये जो ये लॉ पास करने की कोशिश कर रहे थे, इसके मुताबिक वो किसी की भी नेशनैलिटी कैंसिल कर सकते थे। यानी कि अगर यहाँ का कोई ब्रिटिश बोर्न भी है और उसने अपनी सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारी है, यूके में गुजारी है, और उसके वालिदैन जो थे जी वो पाकिस्तान से आए थे, तो यानी कि अगर वो बच्चा यहाँ पर सारी जिंदगी रहा भी है, अगर वो किसी किस्म के ऐसे कोई क्रिमिनल केस में या किसी किस्म की ऐसे केस में इन्वॉल्व हुआ, तो ये क्या कर सकते थे, ये बेसिकली उस बच्चे की भी नेशनैलिटी कैंसिल कर सकते थे और उसको भी वापस उसके माँ बाप के मुल्क में भेज सकते थे। यानी कि ये उन ब्रिटिश बोन्स जो यहाँ के नेशनल हैं उनों से भी उनों का राइट जो है वो छीन रहे थे। तो ये एक बहुत यानी कि मैं तो कहूँगा घटिया किस्म की काविश थी इनों की तरफ से कि ये यानी कि जो है जी वो डिवाइड करना चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों के लिए और कानून और जो बाहर से आके जिन्होंने नेशनैलिटियाँ ली हैं तो उन्हों के लिए कोई और कानून, यानी कि सेकंड क्लास सिटीजन आप लोगों को बनाने की ये कोशिश कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही घटिया किस्म की काविश थी। लेकिन तो अभी अभी क्या हुआ है गाइस, तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आप लोगों को मजीद किसी किस्म की परेशानी की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील ने इन्हों को बिल्कुल रद्द कर दिया है और उन्होंने होम ऑफिस को कह दिया है कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी नेशनल की जो है जी वो नेशनैलिटी जो है वो आप कैंसल करें उन्हें बगैर नोटिफाई किए हुए, ठीक है। तो इस पर जो है जी वो आपको जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट ऑफ अपील ने इन्हों को स्ट्रिक्टली जो है जी आप बता दिया है कि आप किसी की भी जो है वो नेशनैलिटी बगैर उन्हें नोटिस दिए कैंसिल या स्ट्रिप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो परेशानी एक बनी हुई थी जी कि लोगों की जी वो नेशनैलिटियाँ कैंसिल हो जाएंगी अगर कोई ऐसा वैसा कोई इंसान जो है जी वो किसी किस्म के केस में है या किसी किस्म की परेशानी में है, कोई यानी कि कोई आपके पास कोई क्रिमिनल केस चल रहा है
या आप किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हैं जी जो जिसको ये मुल्क जो है वो सीरियस लेता है, किसी किस्म का भी क्रिमिनल ऑफेंस, उसको बहाना बनाकर ये किसी की भी नेशनैलिटी कैंसिल कर सकते थे। लेकिन अब आप लोगों को इस चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि जो जो हमारे जो यहाँ के भी ब्रिटिश बोर्न लोग भी हैं, हमारे बहन भाई, या जिन्होंने माँ बाप ने जी जो परेशान थे, बुजुर्ग हमारे, कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि इसके मुतालिक अब आगे जो है जी वो अब क्या होगा और ये क्या हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि चंद दिन पहले पीछे लास्ट वीक में जो है इन्होंने इसको जो है जी वो रद्द कर दिया है, और कोर्ट ऑफ अपील ने यह भी कहा है कि अगर आप इस तरह के कानून बनाना चाहते हैं तो आपको ये जो है जी ये पार्लियामेंट में ये चीज लेकर जानी पड़ेगी और आपको अपने आइन में तरमीम करनी पड़ेगी अगर आप इस तरह की जो हरकतें हैं जो आप करना चाहते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताता चलूं कि जब इन्होंने ये होम ऑफिस ने जब इस तरह की अफवाह उठाई थी कि जी हम किसी की भी चाहें तो नेशनैलिटी कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सारी पावर है, ये जो नेशनैलिटी है ये प्रिविलेज है, ये किसी का राइट नहीं है, तो इस पर जो है अमेरिका ने भी इन्हें सख्त अल्फाज के साथ कहा था कि ये आप ऐसा बिल्कुल भी कोई कानून जो है वो आप नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर आकर अपना खून पसीना अपनी जानें भी दी हैं इन्हों के साथ, जब जंगें पीछे हुई हैं और हर चीज में, तो आप किसी से जो ये उन्होंने अपना राइट अर्न किया है इस मुल्क के अंदर रहते हुए, मेहनत करते हुए, अपना नाम बनाते हुए, तो आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी को भी चाहें उठाकर यहाँ से जो है जी वो सेकंड ग्रेड कर दें या उसको उन्होंने डी ग्रेड कर दें, उनकी नेशनैलिटी स्ट्रिप कर दें। जहां पर इंसान है आप उसे वहां पर बैठे बिठाए जो है जी उसके सारे राइट्स इस मुल्क से कैंसिल कर दें। तो ये एक बड़ी यानी कि कामयाबी थी जो हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी कई लोग जो ऐसे हैं उन्होंने खड़े होकर इस पर जो है जी वो अच्छी खासी डिबेट भी की, और उन्होंने जो है जी ये बोरिस जॉनसन और इसकी जो कई जो इसकी पार्टी के फजूल लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर इन्हें जो है जी वो बैकअप किया, उन्होंने इन तमाम जो है जी उनको चीज़ों को जो है जी वो रद्द किया है। तो आप तमाम लोगों के लिए ये खुशखबरी है जी कि आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लें कि कोई भी इस किस्म का जो है जी वो नाजेबा किस्म का और लाकानूनियत जो है जी वो यहाँ पर इस तरह वो जो है गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, या लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ जो चीज़ें आप लोगों को टीवी में देखने को नहीं मिलती, यानी कि बीबीसी ये जो इन्हों के चैनल हैं वहाँ पर ये इन्होंने ये चीज़ें नहीं दिखाई। लंदन में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर भी निकले और उन्होंने इसके खिलाफ बहुत किस्म का एहतजाज किया। इसीलिए वो जो एकदम जो आपने वो देखा कि वो जो एक खबर फैली हुई थी जी कि होम ऑफिस ने जो है जी वो उनके पास पावर आ गई है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो खबर एकदम ही वो बिल्कुल अब बिठा दी गई है। आपको सोशल मीडिया में या आगे पीछे कहीं वो चीज़ जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी जो है वो कुछ मालूमात जो ये नेशनैलिटी के स्ट्रिपिंग के मसले के हवाले से। इसके अलावा मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हमारे प्यारे प्यारे यंग जो हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तान की अवाम के, उन्हों के लिए मेरा छोटा सा एक मैसेज भी है। तो यार अभी रिसेंटली मैं कई लोगों से जो है वो बातचीत मेरी होती रहती है, मैं इंस्टाग्राम पे भी कई लोगों ने मुझे जो है जी वो कमेंट्स किए, उनसे मेरी बातचीत भी हुई, उनके साथ मेरे मतलब फ़ोन पर भी रब्ता हुआ। तो कई लोग जो हैं वो अभी भी उन्हों की जो है जी वो यही है कि वो कहते हैं कि यार हमने यूके आना है और यूके में जो है जी हम लोग, हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास ये इंतजाम हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर आकर कुछ किया जाए। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मुझे अभी रिसेंटली एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई अली भाई जो कि रावलपिंडी से थे, उन्होंने साथ मेरी बातचीत हुई, और वो ऐसे लोगों पर यार हमें फ़ख्र होता है माशाल्लाह कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे यंग बहन भाई मौजूद हैं जो कि मेहनत करके जो अपने आप को जो है, जिन्होंने अपने आप को भी थोड़ा इस्टेब्लिश किया और साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी लुक आफ्टर करते हैं और बाकी लोगों की भी लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, तो अभी उन्होंने का मुझे एक फ़ोन आया था बरादराना मशवरे के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार हम 2-3 दोस्त हैं, वो हम तीनों आना चाहते हैं यूके में, और हम मतलब पैसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आकर यानी कि क्या कोई मामलात हैं या क्या किस लिहाज से, यानी कि जो है जी वो मेरे जो ये अली भाई थे इन्होंने ये कह रहे थे कि मेरी तालीम थोड़ी कम है, मेरे दोस्तों के पास थोड़ी सी वो ऑब्वियसली मेरे से कुछ ज़्यादा एजुकेशन है, वो तो मतलब कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें एक सीधा सा एक बात बताई कि यार देखो कि अगर आप लोग पढ़ाई के लिए आ रहे हैं
तो 100 बिस्मिल्लाह ये मुल्क बड़ा अच्छा है और यहाँ की ऑब्वियसली डिग्रीज़ की भी वैल्यू है। तो अगर आप लोगों ने आना है तो वो आप प्रॉपर तरीके से आएंगे, यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस होगी और वहाँ पर आप जो है वो आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि काम के हवाले से इस मुल्क के अंदर आना है और इस मुल्क में आके कोई काम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के वो लोग जिन्हों के पास कोई ऑब्वियसली प्रॉपर डिग्री नहीं है, और जो कि सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली यहाँ पर आने के लिए भी ये ना सोचें कि आपका लाख लगेगा 2 लाख लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की जो एक साल की फीस है वो 10-10 हज़ार पाउंड है, ठीक है, जो पाकिस्तान का तकरीबन 20-20 लाख रुपया बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आएंगे पढ़ाई के लिए जिन्हों की कोई बैक बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि ये पढ़ाई का खर्चा और सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते होंगे। इसके अलावा हमारे जो है जी चंद दोस्त, अब आप ये सोचते होते हैं कि यार वहाँ पर कोई वर्क परमिट्स निकल सकते हैं, ये निकल सकते हैं, वो निकल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर वर्क परमिट्स किस लिए निकालेंगे जी? शेफ़ के लिए निकालेंगे, किसी और चीज़ के लिए निकालेंगे, किसी चीज़ का स्किल आपके पास होगा, कुछ ऐसा स्किल होगा जो कि वैल्यू भी रखता होगा, जिसकी डिग्री भी आपके पास होगी। फिर अगर आप किसी प्रॉपर कंपनी के साथ जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको ईजिली हो सकता है कि वर्क परमिट जो है वो इशू हो जाए। लेकिन अगर आप कहें कि किसी छोटी जॉब के लिए, जैसे कि कोई शेफ़ है, कोई आगे पीछे कोई आप कहें कि जी मैं कोई स्पेशलाइज हूँ, मैं इटालियन डिशेज़ बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मौजूद हज़ारों लाखों लोग हैं जी जिन्हों के पास जॉब्स नहीं है। तो यहाँ की काउंसिल्स और यहाँ के जो अदारे हैं वो प्रेफर करते हैं कि यहाँ के लोगों को पहले जॉब्स दी जाएं और फिर बाहर से किसी शेफ़ को लाने के लिए कंसीडर किया जाए। तो जब कंपनीज ये कहती हैं कि जी हमने किसी शेफ़ को बाहर से लाना है, तो वो यहाँ की जो काउंसिल्स हैं और यहाँ के जो अदारे हैं वो इन्वॉल्व होकर कहते हैं कि हमारे पास शेफ़ मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि यार ये तमाम चीज़ें एक तरफ, ठीक है, इस वक्त यूके के हालात वैसे ही जो हैं यार एक स्टेबल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पर भी महंगी हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर जो है जी वो हाई जा रहा है, महंगा जा रहा है, हर चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट हुई है लोगों के लिए, लोग परेशान हैं। और जब हम लोग भी आए थे, ठीक है, आप आते हैं, ठीक है, अब आप लोग लोगों को देख लेते हैं, यार कोई फलां बंदा वहाँ पर जाकर आपके महल्ले का गया हुआ है, यार उन्हों की तो मौज लगी है, यार वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं हकीकत बताता चलूँ, ये तमाम जो है ना ये लोग, हमारे वहाँ पर एक होता था लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते, यार रंगबाजियाँ कर देने, ठीक है, ये रंगबाजियाँ सब, ठीक है। जो इंसान आप देख रहे हैं, ठीक है, इनों की जो असल जो रियलिटी है, इनों को अगर आप लोग काम करते देख लें, इनों को अगर आप लोग मेहनत करते देख लें, तो शायद उस वक्त आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना अंदर आपको कहे कि यार ठीक है, अब ना हम लोग पाकिस्तान में ही बेहतर हैं, ठीक है। मुल्क पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं, मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहा है। अगर आप लोगों के पास इतना सरमाया है, इतना पैसा है कि अगर आप लोग यहाँ पर आकर यार 20, 30, 40 लाख रुपया लगाना चाह रहे हैं, 50 लाख रुपया लगाना चाह रहे हैं, तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, वो पैसा यहाँ पर लगाने के बाद आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आकर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको आते साथ जो है जी आपका कोई फ्यूचर बन जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आकर अगर आपको जॉब लग भी जाए तो वो आप याद रखिएगा कि यहाँ के खर्चे इतने हैं कि ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर आप सोचते हैं ना कि यार ये तो लाखों में कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन लाखों में लगते भी हैं, ठीक है ना। सिर्फ घर की रहाइश का खर्चा जो है वो 500-600 पाउंड होता है, जो अगर आप पाकिस्तानी लिहाज से देखें तो लाख सवा लाख रुपया बनता है, ठीक है। तो फिर आपका रहना सहना, आपका खाना पीना, और फिर जो तीसरा हिस्सा आपका बच गया वो आपने पाकिस्तान भेजना है, अपनी लुक आफ्टर करनी है, हर चीज़ करनी है। और तो आखिर में जब आपने महीने के देखना है तो आपके पास वो सिर्फ चेंज और चंद कॉइन्स बाकी होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अपनी ज़िंदगी के ये जो चीज़ें हैं ना अपने जहन में से निकाल दें कि यार मैंने बाहर जाके मेहनत करनी है। अगर आप यही मेहनत, यही कोशिश और यही सरमाया अपने मुल्क पाकिस्तान में किसी छोटी गली में बैठ के कोई छोटा सा काम कर लें जो आपको कामयाबी दे सकता है, तो आप लोग दूसरे मुल्क में जाकर, दूसरे लोगों में जाकर बैठकर अपने आप को रिस्क में क्यों डालते हैं, जबकि आप लोगों को यहाँ पर आकर एक नए तरीके से अपनी डेवलपमेंट करते टाइम लगेगा, ठीक है। एक नई कौम के अंदर आकर नई मार्केट लर्न करनी, यहाँ पर क्या स्कोप है, किस तरह की चीज़ें की जाती हैं, सब लीगल सिस्टम और एवरीथिंग, वो एक नई चीज़ है। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ अपने मुल्क में रहते हुए कोई छोटा मोटा काम कर लें। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई फूड का बिजनेस खोल सकते हैं,
कोई चीज़ें चाइना से मंगवा कर आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं, कोई छोटी सी दुकान बनाएं और उसको इस्टेब्लिश करें, ठीक है। और फूड से रिलेटेड अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, कोई यहाँ से कॉन्सेप्ट्स चाहिए, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ऐसी वैसी चीज़ चाहिए कि यार जो आप लोग वहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है जी यूट्यूब पर कॉमेंट्स कर सकते हैं। मुझसे अगर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है तो मैं आपको वो यहाँ पर देने से 1 मिनट भी जो है वो झिझक नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं, ऑब्वियसली कई लोग होते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हुए ये सोचते हैं यार ये बंदा इन्नियां गल्लां कर रहा है, आप बाहर बैठा है तो इन्नियां गल्लां कर रहा है। यार मैं अगर बाहर बैठा हूं ना तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंसान जब यहाँ पर आता है ना, उसने ये सब कुछ नहीं सोचा होता, ठीक है। जब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, ये वहां पर सरमायाकारी करने की बात करते हैं और ये वहां पर कुछ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग वहां पर बैठे जो हैं जी हमारे इधर यानी कि इस मुल्क की जो है जी वो सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर जो है जी ये इन्वेस्टमेंट्स के जो है जी डोर वो ओपन होने हैं और इजी इन्होंने काम करना है। तो मुल्क के अंदर आप अपनी सरमायाकारी करें, इन लोगों को ना देखें जो लोग आकर आप लोगों को यहाँ के रंगबाजी दिखाते हैं, ठीक है। जब यहाँ से इन्होंने पाकिस्तान जाना होता है तो जी ये बड़े अच्छे साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहनकर, सजे हुए ब्रांडेड ग्लासेस लगाकर और सजे हुए ब्रांडेड जूते पहनकर जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन्हों को यहाँ पर काम करते हुए देखें तो मेरा ख्याल है इन्हों के सिर्फ ट्रेनर्स देखने से, इन्हों के जूते देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि रियलिटी क्या है, ठीक है। और बाकी की चीज़ें तो बात की हैं। यहाँ पर जो है जी लोग वो 10-10, 12-12, 13-13 घंटे जो है जी 14-14 घंटे की शिफ्ट्स करते हैं, ठीक है। करके वो इन्हों की इतनी सी दिहाड़ी लगती है जिससे उनका वो गुजारा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की जो है वो बात बताता होता हूँ। मैंने खुद भी बजाते खुद भी 18-18 घंटे काम किया है, 20-20 घंटे तक भी काम किया है, ठीक है। तो जब कोई आप लोगों को इंसान आकर एडवाइस कर रहा हो या आपको कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो बिल्कुल भी उसको ऑफेंसिवली ना लिया करें और बिल्कुल ऐसे मत सोचा करें कि यार ये तो आप वहां पर बैठे हैं तो इन्हें तो बातें आती हैं, ठीक है। पाकिस्तान आओ तो हमें पता लगे तो ये लगे तो वो लगे। अल्लाह ताला हर इंसान को वहीं रखता है जहां पर उसका रिज़्क लिखा होता है, ठीक है। तो हो सकता है मेरा यहाँ लिखा हो, ठीक है, हो सकता है आपके लिए बेहतर जो है वो पाकिस्तान में लिखा हो या यहाँ पर लिखा हो। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। मैंने आगे भी कहा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हों के पास बैकअप स्ट्रॉन्ग है, जिन्हों के पास पैसे हैं, जो कि यहाँ पर आके उन्हें पता है कि 100% कंफर्म नहीं है हर चीज़ के यहाँ पर आते साथ ही आपने जो है जी वो कोई बहुत अच्छी जॉब पर लग जाना है या बहुत बड़ा आपका जो है जी यहाँ पर कोई स्कोप है। बिजनेस वीजे भी इन्होंने जो है जी यूके ने पीछे खोले थे, जिसमें पहले इन्वेस्टमेंट होती थी 2.5 लाख पाउंड की जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी पहले। अब उन्होंने वो उसका जो है जी क्राइटेरिया रिड्यूस करके 50,000 पाउंड तक कर दिया था। आप लोग वो भी जो है जी वो यूके की बॉर्डर एजेंसी की जो है जी वो वेबसाइट पर जाकर, होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो वो, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ 50,000 पाउंड जो है ना वो 50,000 पाउंड वहां से यहां लाकर इन्वेस्ट करना जहां पर आपको पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, आप कभी आए नहीं है, सिर्फ आप वीजा लेने के लिए कर रहे हैं। तो आपको मैं बताता चलूं कि 50,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, फिर यहाँ पर आकर उस काम को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय रखेंगे 20-30,000 पाउंड ने ये जो है आपको वेजेस देनी पड़ेंगी, यहाँ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर कि आप लोग जो है जी वो 50,000 पाउंड का इन्वेस्टमेंट करें और साथ आपका जो है जी वो काम अल्लाह तवक्कल चलता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर फिर उस हिसाब से आपका पहले माइंड डेवलप होना चाहिए, आपको यहाँ की मार्केट का पता होगा, फिर ही आप बिजनेस करेंगे ना। तो वहां पर रहकर वो 50,000 पाउंड जो है आप वो बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप वही 50,000 पाउंड जो आपका 1 करोड़ रुपया बन रहा है, आप लोग वहां पर बैठे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, कोई फार्म्स के अंदर इन्वेस्ट करें, कोई ऐसी जगह के अंदर कोई ऐसा रेस्टोरेंट बनाएं, कोई ऐसी जगह बनाएं जो डिफरेंट हो, जहां पर लोगों का आना जाना हो, कोई ऐसी बेहतरीन जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिसके बाद आपको अल्लाह ताला हो सकता है इतना कामयाब कर दे कि आपको ये यूके यूएसए ये चीज़ें जो हैं जी सिर्फ विजिटिंग के लिए आना पड़े, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। तो अल्लाह ताला जो है जी वो इंसान को अपने बंदों के ज़रिए जो है वो मैसेजेस दिलवाता रहता है और कि लोगों को अवेयरनेस होती रहे। लेकिन हाँ,
इसी मैसेज में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकली लेकर और इस पर वर्कआउट शुरू कर देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इसको मजाक में डाल देंगे और इसको जो है जी वो बिल्कुल रद्द कर देंगे, कहेंगे यार देते हम चवला ही मार रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा काम है आप लोगों को बता देना, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर देना। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप ये करें वो करें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क आपके लिए जहां बेहतर है वहां पर आपके लिए लिखा हुआ है। मेरी आप तमाम लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, और मैं हमेशा चाहता होता हूं कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं जी वो कुछ करें। कई मिसालें जो है जी हमें मिल जाती हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये मेरी बात हुई थी एक अली भाई रावलपिंडी से हैं, उन्होंने भी हमें, उनसे मेरी बड़ी तफसील में बात हुई, और वो काफ़ी आमादा लगे मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद कि यार वाकई पाकिस्तान में रहते हुए कुछ करने का हमारा अब ज़्यादा जो है वो इरादा है। तो इंशाल्लाह मेरी उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं कि अगर इंशाल्लाह उन्हें किसी किस्म की हेल्प दरकार है, या मतलब किसी किस्म का वो देखते हैं कि जी फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मैं आपको कोई मेन्यूज़ प्रोवाइड कर दूं, कोई चीज़ें प्रोवाइड कर दूं जो कि आप वहाँ पर अपना बिजनेस उस लिहाज से इस्टेब्लिश करें जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ही जो है जी वहाँ पर इंशाल्लाह कामयाबी का बायस बन सकता है। आप लोगों को बस थोड़े से बिगनिंग में जो है जी वो जो पैसा आपने यहाँ पर ला कर लगाना है, जिसकी गारंटी कोई नहीं कि कल को आपका क्या बनेगा, ठीक है, वही आप उस मुल्क में रहते हुए लगाएं जहां पर आपको मार्केट का पता है, लोगों का पता है, बोलने चलने का पता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वहां पर आसानी से कामयाबी अता फरमाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैं वीडियो को मजीद खींचना नहीं चाहता, ऑलरेडी 21 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जो ऐसी बातें सुननी पसंद करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको इंशाल्लाह तंग करने के लिए बार बार आता रहूंगा। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन जो बटन होता है उसको दबा दिया करें, ताकि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए फ्यूचर में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, और इब्राहिम आपके साथ फिर हाजिर होगा एक छोटी सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। आपको जैसे कि पहले बताया, पीछे थोड़ा सा मैं मसरूफ रहा हूँ, इतनी मैंने कोई वीडियोस वगैरह बनाई भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मजीद जो है जी वो इंशाल्लाह अगर आप लोगों के कमेंट्स भी साथ आते रहे, किस किस्म की आपको वीडियोस चाहिए, किस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या वैसे तो मैं व्लॉगिंग वगैरह जो आपके लिए लगाता हूँ होपफुली कि आप लोग वो इन्जॉय करते होंगे। तो अगर आपको किसी की इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म की चीज़ चाहिए या कोई ऐसी मालूमात चाहिए, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा जो लिंक है वो भी आपको मेरे यूट्यूब के जो है वो बायो में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट बनाकर रखना है, और चैनल को फटाफट कर दें सब्सक्राइब इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफिज, आप लोगों को फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सी या।